है सता रहा था राहुल गांधी जी का, इसलिए इन्होंने इनकी सदस्यता रद्द की। इसलिए ये कह दे चुनाव नहीं लड़ेंगे 8 साल तक के लिए, क्योंकि इनको अच्छे से पता है 2024 में जनता बदलाव चाहते हैं, राहुल गांधी जी को पीएम बनाएगी, इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम डर जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी के मुकदमे निकालना, गृह मंत्री जी के मुकदमे निकालना, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता सांसद बैठे उनके निकालना, और हमारे नेता राहुल गांधी जी के निकाल के देखना क्या उनके मुकदमे है, क्या उनकी छवि खराब है। जो व्यक्ति वर्ल्ड का 7वें नंबर का पढ़ा हुआ, क्या वो किसी का अपमान कर सकता है? जिसके परिवार की शहादत यहाँ से, उनके शव, उनकी समाधि यहाँ पर है 10 कदम दूरी पर, क्या वो व्यक्ति किसी की अपमान कर सकता है? क्या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है? नहीं, ये सिर्फ संघ ही कर सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी भारत है? नहीं, सिर्फ वो एक प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी पूरी जात नहीं है, नरेंद्र मोदी पूरा भारत नहीं है। ये आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? और उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना कि मेरा दुर्भाग्य है कि भारत में पैदा हुआ, तो उनको जेल क्यों नहीं हुई? कि कांग्रेस की विधवा पेंशन लेती थी, गांधी परिवार को बोला ना, तो उनको सजा क्यों नहीं हुई? और एक सांसद इतनी वाहियात बोलती है कि अपने चाकू छुरी तेज कर लो, क्या उसको सजा हुई? इतने सांसद एमपी एमएलए बैठे हुए हैं सरकार में, कितने लोगों पे बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, कितने लोगों पे आतंकवाद के मुकदमे चल रहे हैं, क्या हो गई उनको सजा? वो तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी है तो देश में बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो बलात्कार मुमकिन है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? कितने बढ़ गए हैं? क्या इनके लोगों पे, इनके नेताओं पे एक भी मुकदमा हुआ? बताइए। आंकड़ों पे बात कीजिए, मीडिया से बहुत इत्तेफाक रखते हैं हम लोग। समझिए आप इस बात को कि पूरा संविधान और देश खतरे में है। आप अपने धर्म कर्तव्य को निभाइए। आपको जो लाइनें दी जाती है ना, 4 की, इनको लिखना और इन्हीं को चलाना, आप इससे बाहर निकलिए। ऐसा नहीं है कि आप भूखे मर जाएंगे। आप उस परिवार, उस जात, किसान जात से आते हैं, धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करना जानते हैं, जो दुनिया को खिलाता हो, पूरे देश को अन्न खिलाता हो। तुम्हें कौन भूखा मार देगा भाई? तुम किस डर में हो? बेरोजगारों की, हम जैसे लोग और हमारे नेता राहुल गांधी, तो उनकी आवाज को दबा देना, ताकि वो संसद में, जब देश की आजादी की लड़ाई के बाद से, और पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी संसद नहीं चलने दे रही है। अब तक तो ये होता था विपक्ष जनता के मुद्दे उठाते थे, तो विपक्ष नहीं चलने दे रहा, ये लोग यही कहते थे संसद नहीं चलने दे रहे, संसद नहीं चलने दे रहे। लेकिन इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सत्ताधारी पार्टी संसद को नहीं चलने दे रही है, पूरे माइक म्यूट कर रही है। ये जनता की आवाज को म्यूट किया जा रहा है, अकेले राहुल गांधी जी की आवाज को म्यूट नहीं किया जा रहा, विपक्ष या कांग्रेस की आवाज नहीं है ये तमाम देश के बेरोजगारों की, तमाम देश की जनता की, और उस जनता की जो लोकतंत्र देश में रहते हैं और अपना अधिकार जानते हैं लेना। 2014 में जीडीपी क्या थी देश की, आज क्या है? 2014 में बेरोजगारी कितनी थी और आज क्या है? 2014 में किसानों ने आत्महत्या कितनी करी, परेशान होकर, और आज कितनी बढ़ गई है? 2014 से पहले के बलात्कार के मुकदमे उठाइए और 2014 के बाद के उठाइए, और वो भी मुकदमे उठाइए कि जब बेटियों का बलात्कार कर देते हैं, ये बलात्कारियों को रिहा कर देते हैं। उठाइए, आंकड़ों पे बात कीजिए। हमारे नेता आंकड़ों पे बात करते हैं, तभी तो ये माइक म्यूट करते हैं। सब पूरा सिस्टम इन्होंने हाईजैक किया हुआ है। ये सिस्टम सिर्फ सरकार का सिस्टम नहीं है, ये देश के सिस्टम को इन्होंने हाईजैक किया है, लोकतंत्र के सिस्टम को इन्होंने हाईजैक किया हुआ है। देखिए, देश को लूट करके व्यापार करना गलत है, व्यापार करना गलत नहीं है। अगर आप व्यापार करोगे तो हमारे देश के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन देश को लूट करके व्यापार करना गलत है। संविधान को खतरे में डाल करके व्यापार करना गलत है, और एक ही व्यक्ति को अमीर अमीर करना और गरीबों को और गरीब करना, ये गलत है। क्या आपकी नजरों में ये गलत नहीं है? मैं तो इसको गलत ही कहूंगी, क्योंकि जो देश हित में व्यक्ति है वो कभी भी गरीबों के मुंह से निवाला नहीं छीनता है। ये लोग मुंह से निवाला छीन रहे हैं गरीबों के। लोकतंत्र के लिए भी खतरा है? लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा आपको नहीं दिख रहा है? अब एक बात बताइए, क्या गलत पूछा था राहुल जी ने? सिर्फ कुछ सवाल ही तो किए, अडानी से कुछ सवाल किए, अडानी के मुद्दे पे कुछ सवाल संसद में किए, और राहुल गांधी सांसद है और उनको चुनाव ना लड़ने के लिए कहना और एकदम से सजा हो जाना। और जबकि हमारे देश में कानून व्यवस्थाएं जो है, आप सभी को पता ही है, गरीब लोग कितने चक्कर काटते, 2-2, 4-4 साल हो जाते हैं मुकदमे लड़ते लड़ते, जब उनके फैसले नहीं आते। तो ये सबसे बड़ा खतरा है देश की जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए। आप इस बात को गहन करके क्यों नहीं समझ रहे? अपने कहा नहीं बन पाएंगे।
क्या हम सुप्रीम कोर्ट से वो गए नहीं? अभी हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। प्रावधान है, देश में लोकतंत्र है, संविधान है, इनके घर में हो, संघियों के ना हो, लेकिन देश में है। अभी ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कर दिया तो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी हम ऊपर जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरी बात, 2019 का मुकदमा, कर्नाटक का मुकदमा, आप उसको ट्रांसफर करा रहे सूरत में, गुजरात में, क्या कारण है भाई? या तो आप जब भी करते, या फिर कर्नाटक में ही क्यों नहीं किया आपने, यहाँ क्यों ट्रांसफर किया? कुछ तो गड़बड़ है, घोटाला है, तभी ना सारी चीजें गहन करने की है। इस समय ये जो सदस्यता रद्द हुई है ना, ये राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द नहीं हुई है, ये तमाम उन बेरोजगारों को, उनका मुंह बंद करने की कोशिश की गई है, महिलाओं के मुंह बंद करने की कोशिश करी गई है, विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश करी गई है, संविधान को झुकाने की कोशिश की गई है, ये तमाम लोकतंत्र को झुकाने की कोशिश की गई है। ये अकेले राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द नहीं हुई है, ये तमाम पूरे देश की जनता की चीजें इससे जुड़ी हुई है। आप लोग समझिए, क्या राहुल गांधी जी अकेले अपने लिए लड़ रहे हैं क्या कि मुझे सरकारी नौकरी दे दो? नहीं ना, वो लड़ रहे हमारे लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए। इतनी बात समझ नहीं आती?